जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा क्लासेस में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने व्यंजन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन। व्यंजन कुल कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या दी थी? जिन वर्णों या ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख विभाग तथा स्वर यंत्र से बाधित होती हुई बाहर निकल जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कुल 33 होते हैं। उसमें भी अपन देखे थे। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि पूछा जाता है कि व्यंजन किसके अधीन होते हैं? तो व्यंजन स्वरों के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? स्वरों के अधीन होते हैं। देखें कुल व्यंजन कितने हैं? 33। हाँ, जो स्वर होते हैं वो व्यंजन में किस रूप में जुड़ते हैं? मात्रा के रूप में। किस रूप में जुड़ते हैं? मात्रा। टोटल कितने व्यंजन है? 33। वर्ग कितने हैं? टोटल 5। एक लाइन रह गई। ड ख ड, ये ढ है। ता था पा पा ब म। इन्हें क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन। क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन। टोटल कितने होते हैं? 25। इन्हें स्पर्शी व्यंजन ही बोला जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ, होंठ और तालु का आपस में क्या होता है? स्पर्श होता है। कितने होते हैं? टोटल 25। कहां से कहां तक? कैसे लेकर मैं तक। कैसे कहां तक होते हैं? मैं तक। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, ल, ल, व। यदि संस्कृत में पढ़ते हैं तो या के बाद क्या आता है? व, फिर र, ल। या, र, ल, व। इन्हें क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद तीनों स हैं। शादी वाला सा, श, श, है। ये कितने हुए टोटल व्यंजन? 25 और 8 33। कितने होते हैं कुल? 33। अब इसके अलावा हमें देखना था, हमने इसमें दो बताए थे अलग से आपको, द्विगुण या उच्छिष्ट या ताड़नजात व्यंजन। ये दो है, उच्छिष्ट या ताड़नजात या द्विस्पर्शी व्यंजन बोला जाता है इन्हें। इनका मैंने बताया था आपको कि ये जो वर्गीय डैड हैं इनका प्रयोग शब्द के कहां किया जाता है? शुरुआत में। 100% शब्द के शुरुआत में किया जाता है। और ये जो द्विगुण या उच्छिष्ट या ताड़नजात व्यंजन है इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है? शब्द के अंत में या शुरू में। लेकिन जो वर्गीय डैड है इनका प्रयोग 4 कंडीशन है, इनमें कहां पर किया जा सकता है? अंत में या बीच में किया जा सकता है। कौन कौन सी थी? एक तो अंग्रेजी शब्दों में, दूसरा क्या था? द्वित वर्णों में, और तीसरा क्या था? इनके जस्ट पहले क्या आ जाए या तुरंत पहले क्या आ जाए? उपसर्ग आ जाए। और तीसरा क्या था? इन वर्गीय डैड के पहले जस्ट पहले उन्हीं के वर्ग का पंचम अक्षर आ जाए। तो भी कि एक किस्म कहां पर आ सकते हैं? बीच में या अंत में। हाँ, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछना था कि बताइए आप, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं या व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहले मैं लिख दे रहा हूं, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ऑप्शन दे रहे हैं, बताइए कितने प्रकार से किया जाता है? 5, 6, 8, 10। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर पूछा है मैंने, उच्चारण स्थान के आधार पर नहीं पूछा। उच्चारण स्थान अलग होता है, यह उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 8 प्रकार से। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से। कितने प्रकार से किया जाता है? 8 प्रकार से। तो देख लें अपन लोग, देख लेते हैं हम लोग कितने प्रकार से किया जाता है। 8 प्रकार से यही लिख रहे हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 प्रकार से किया जाता है। 8 प्रकार से
किया जाता है। पहले नंबर पर है स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन ये 25 होते हैं, ये 25 होते हैं। कैसे? मैं तक कितने होते हैं? 25। दूसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कहीं कहीं आपको ये लिखा है चा वर्ग। चा वर्ग पूरा नहीं आता, इसमें केवल कितने आते हैं? 4। च छ ज झ। कितने आते हैं स्पर्श संघर्षी में? 4। च छ ज ज इसको और झ कितने आते हैं? टोटल 4 संघर्ष स्पर्शी। इसके बाद तीसरे नंबर पर है द्विगुण। इनके 4 नाम है, इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन इन्हीं को बोलते हैं अपन द्विस्पर्शी व्यंजन। द्विस्पर्शी व्यंजन इन्हीं को क्या बोलते हैं? ताड़नजात व्यंजन, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 है। इनका प्रयोग मैंने बता दिया था, कहां होता है? शब्द के बीच में या शब्द के अंत में। जबकि वर्गीय अटैक कहां होता है? शब्द के शुरुआत में। लेकिन कुछ कंडीशन थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त, 4 नाम है इसके। द्विगुण व्यंजन, द्विस्पर्शी व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। चौथे नंबर पर है अनुनासिक। अनुनासिक या नासिक व्यंजन। अनुनासिक या नासिक व्यंजन ये कितने होते हैं? 5 होते। प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर क्या कहलाता है? अनुनासिक या नासिक व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, ऐसे लिखते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है? अनुनासिक या नासिक। पेन से लिख दे रहे। ये कुल कितने होते हैं? 5 अनुनासिक या नासिक व्यंजन। 5वां है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बगल। जिस व्यंजन के उच्चारण में हवा जो है जीभ के बगल से निकल जाती है उसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। इसमें केवल क्या आता है? हिलय। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? हिलय। एक ही इसमें हवा कहां से? जीभ के बगल से निकल जाती है। 6वें नंबर पर प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित या इसी को क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन ये कौन सा है? राय। इसको क्या बोलते हैं? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। इसके उच्चारण में जो जीभ है वो कैसी नजर आती? लुढ़कती हुई। कैसी नजर आती? लुढ़कती हुई। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। 7वें नंबर पर है अर्धस्वर। अर्धस्वर या इसी क्या बोलते हैं? ईसत व्यंजन। क्या बोलते हैं? ईसत व्यंजन। ऐसी क्या बोलते हैं? ईसत व्यंजन। ये कौन कौन से? यह और 2 हैं, या और वह। ऐसे लिखे रहने अंदर, या और वह। ये कितने हैं? 2। इनके उच्चारण में जीभ और तालु का थोड़ा क्या होता है? स्पर्श होता है। ईसत का अर्थ वैसे क्या होता है? थोड़ा। ईसत का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। अर्धस्वर या ईसत व्यंजन कौन से? या और वह। 8 प्रकार से होता है। 8वें नंबर पर है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन
या इन्हीं को क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये है ऊष्म व्यंजन, तीनों स श और है। ये क्या है, संघर्ष स्पर्श या ऊष्म व्यंजन। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 प्रकार से किया जाता है। स्पर्श व्यंजन, कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये 25 होते हैं, क से लेकर मैं तक, ठीक है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इसमें कितने आते हैं, 4 के, टोटल 4, शुरुआत के 4, लास्ट वाला च छ ज झ। द्विगण व्यंजन, द्विस्पर्शी या ताड़नजात व्यंजन, उच्चक व्यंजन, ये कितने होते हैं, 2, डैश है, बिंदी वाले, बिंदु बोलते हैं इसको, बिंदु। अनुनासिक या नासिक व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है, अनुनासिक या नासिक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, लय। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है, रय। अर्धस्वर या ईसत व्यंजन, या और व। संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, स ह। ठीक है, आगे बढ़े। इसके मैंने 4 और बताए थे आपको। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कुल कितने होते हैं, 4। ये अलग है, वो तो 8 प्रकार के हो गए उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण, ये अलग मैंने बताया था आपको। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है, 4 संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, ऐसे लिखिए, अश्र। अभी छ किसके एक से बना जी, ये जो है संयुक्त व्यंजन 1.5 व्यंजनों के मेल से बनते। कितने व्यंजन, 1.5 व्यंजन। अब इस 6 में क्या है, आधा का है, आधा का, और षटकोण वाला सा, इसके योग से बना है। अच्छा, आधा का और सा 1.5 व्यंजन है। इसमें क्या है, आधा ता और र, इसको भी जिया बोलते हैं, जिया। इसमें आधा क्या है, जा और श्र, इसमें आधा क्या है, श्रमिक वाला है, श्रम वाला, परिश्रम वाला। इसमें क्या है, शादी वाला आधा सा और रै। हाँ, इनमें भी ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ये श्रमिक वाला व्यंजन है, इसे श्रय बोलते हैं। इसे बोला जाता है मिश्रित व्यंजन। क्या बोला जाता है, मिश्रित व्यंजन। इसमें इसको क्या बोला जाता है, मिश्रित व्यंजन, मिश्रित व्यंजन। ये चारों संयुक्त व्यंजन तो है, इसमें मिश्रित व्यंजन किसको बोलते हैं, याद है, सा और रा से मिलकर बना। अच्छा, आधा का और सा, त्रा आधा ता और रा। ज्ञानी क्या बोलते हैं, विज्ञान, लेकिन इसका वास्तविक उच्चारण क्या होता है, जिया, आधा जा और या, श्रा आधा शा और रा। यहां तक किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब इसके अलावा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, एक लाइन हट गई, ये लिख दे रहे, क, ख, ग, घ, ञ। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। जब उच्चारण करेंगे व्यंजनों का, तो हवा कहां पर प्रेशर डालेगी, कंठ पर, तालु पर, जीभ पर, होंठ पर या दंत पर। इसी के आधार पर इसमें आप न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछ सकता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो उसमें आपको 5 ऑप्शन मिले तो 5 सही है, और 6 मिले तो 6, एक कोई होगा इसमें 5 या 6, ठीक है, बता दे रहे। लेकिन उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण पहले हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद समझा दे रहे हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अनुनासिक या नासिक के 7वें नंबर पर है कंठ, तालु। ऐसे यहां तक है ही 5 और 6।
8वें नंबर पर है कं कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। 9वें नंबर पर है दंतोष्ठ। यहां से लिखना है। कंठ में क्या आता है? का वर्ग, तालु, च वर्ग, मूर्धा में टा वर्ग, दंत में पावर्ग, ये तावर्ग है, दंत में तावर्ग, ओष्ठ में कौन सा आता है? पावर्ग। कंठ का वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से। तालु चावर्ग, मूर्धा टावर्ग, दंत में तावर्ग, ओष्ठ में पावर्ग। ये जो तावर्ग है, ता था दा धा ना, ये किससे बोला जाता है? दांतों से। जो वृद्ध लोग होते हैं जिनके दांत नहीं होते वो ये वाला वर्ग नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। ये वाले वर्ण हैं जितने दंत वर्ग वाले या तावर्ग वाले, ये वर्ण वो नहीं बोल पाएंगे। वे जीभ कहाँ आती? बाहर आके गिरती है। दांत रोकने के लिए दांत होते, रोकने वाला है नहीं, बाहर आके गिर जाती, बोल ही नहीं पाती। इसके बाद यहां से स्टार्ट करना है। इसमें है र ल व, तीनों से स। विसर्ग और है, ये किस में आता है? कंठ में आता है। विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ। है का उच्चारण कहां से होता है? कंठ। इसको काकल्य ध्वनि बोलते। क्या बोलते? काकल्य ध्वनि। काकल्य ध्वनि। एक क ख, ये नुक्ता वाले हैं। उर्दू भाषा, कौन सी भाषा के? उर्दू भाषा के। ये भी किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। और इसमें आता है आ और आ। तालु में आता है ई और ई। मूर्धा में आता है री। दंत में आता है ऊ। दंत ओष्ठ में आएगा, ओष्ठ में ऊ ऊ। कंठ तालु में, कंठ में आता है आ और तालु में आता ही, क्या आएगा इसमें? ए आई। कंठोष्ठ में ओ औ। दंतोष्ठ में आता है व। इनमें सबके नीचे क्या लगा है? नुक्ता। ये क्या हो गया? उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कंठ से क्या बोला जाता है? का वर्ग, तालु से चावर्ग, मूर्धा से टावर्ग, दंत से तावर्ग, ओष्ठ से कौन सा बोला जाता है? वर्ग, ये पावर्ग। उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहां से लिखना है या र ल व। या का उच्चारण कहां से होता है? तालु से रा का, मूर्धा से ल का, दंत से और वा का। उसके बाद एक का खगा, एक ये क्या है? एक विद्वान हुए हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्या नाम था उनका? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनने 5 वर्णों को उर्दू भाषा से ग्रहण किया है। कितने वर्णों को? 5 वर्णों को इस भाषा से ग्रहण किया है, उर्दू भाषा। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? गृहीत व्यंजन। क्या बोलते हैं? गृहीत व्यंजन। गृहीत व्यंजन कौन कौन से हैं? क ख ग ज फ। ये क्या है? गृहीत व्यंजन। कौन सी भाषा से ग्रहण किया है? उर्दू भाषा से। कौन सी भाषा से? उर्दू भाषा। उर्दू भाषा जो है ये फारसी और अरबी भाषा के मेल से बनी होती। कौन सी भाषा? उर्दू भाषा। किसके? अरबी और फारसी भाषा की। लेकिन नीचे क्या लगा? नुक्ता। नुक्ता लगाने से भाषा में नमनीयता या कोमलता आ जाती है। क्या होता है? भाषा में नमनीयता या कोमलता आ जाती है। कौन थे जिसने ग्रहण किया है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे, इनको अपना हिंद। इन्होंने उर्दू भाषा से 5 वर्ण लिए। कौन कौन से? क ख, 5 व्यंजन बोले, क ख ज फ, उच्चारण के आधार पर। इसके बाद में वर्ष ध्वनि, वर्ष ध्वनि, वर्ष व्यंजन बोल सकते हैं, वर्ष व्यंजन। इनका उच्चारण
जब उच्चारण करते हैं तो जीभ कहाँ लगती है, दांतों के जस्ट ऊपर, मसूड़े में, मतलब जहां पर क्या होती है, दांतों की जड़ होती है, वहां से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, वर्ष व्यंजन। इसमें क्या कौन कौन से आते हैं, स, ज, त, ला, ऐसे याद रख सकते हैं। सजरल, इसमें ना भी आता है, क्या आता है, न। तो वर्ष व्यंजन या वर्ष ध्वनि बोल सकते हैं, ये सजरल ला। ठीक है, ये क्या है, वर्ष। इनका उच्चारण कहाँ से होता है, दांत, जीभ कहाँ लगती है, दांतों के जस्ट ऊपर, मसूड़े में, इसलिए क्या बोला जाता है, वर्ष व्यंजन। एक और जिह्वा मूलीय ध्वनि, जिह्वा मूलीय ध्वनि, इसमें ध्वनि कहां से निकलती है, जिह्वा के मूल से निकलती है, जीभ के मूल से। जिह्वा मूलीय ध्वनि, व, फ, क्या इसमें व और फ, ये क्या है, जिह्वा मूलीय ध्वनि। वर्ष व्यंजन साधारण, जिह्वा मूलीय ध्वनि कौन सी, व और फ। हो गए। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किसी को कोई दिक्कत। अब इसके बाद दो और बच गए हैं, एक स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, और दूसरा कौन सा है, हवा लगने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। एक होता है अघोष, एक होता है सघोष, और दूसरा एक हवा लगने के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण।